नमस्कार। आज हम औशान माता की बहुत सुंदर कथा लेके आई है। हमारी कथा बहुत अच्छी है। कथा सुने और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका हमारी कथा कैसे लाग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का प्रेस करके नोटिफिकेशन भेज दें। माता रानी आप सबके सारे कष्ट के निवारण करें, यही सद्भावना से हम अपन कथा शुरू करते ही। तो बोलन जय माता दी। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रही जौन औशान माता के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानत रही। लेकिन वह ज़्यादातर औरतन के मुँह से सुनत रहत रही हैं कि हमरे गदेले के मुंडन हो जाई तब हम औशान माता के दुरतुरैया चबवाऊ। हमरे गदेले की का कहा थी शादी हो जाई तो औशान माता के दुर्गैया चबवाऊ। हमरे गदेल हो जाई तो हम दुर्गैया चबवाऊ। हमार घर बन जाई तो हम दुर्गैया चबवाऊ। मतलब ऐसे बूढ़ी अम्मा ज़्यादातर सुनत रहत रही हैं सब औरतन के मुँह अपने गाँव के। जब बूढ़ी अम्मा एका सुनत रही तो एक दिन मैं सोची कि अगर हमहू का मौका मिल जाए तो हमहू का खाती दुर्गैया चबाई, हमहू देखी कि कैसे चबावा जात है, कैसे कथा सुना जात है, का होत है माँ। एक वह सोचत रही। फिर कुछ दिन बीता, उनके बगल में उनके एक पड़ोसिन रही, वह बहुत बड़वार रही। जब वह बहुत बड़वार रही तो वह दुर्गैया की ही। जब पड़ोसिन खिया दुर्गैया रहीस तो वह बूढ़ा अम्मा का न्योता दी कहीं अम्मा चलियो कल का कहा थी हमरे खिया दुर्गैया है। तो कहीं ठीक है। सवेरे सवेरे वे तैयार होए लागी। अपन बूढ़ा खूब बढ़िया तैयार होए लागी। उनके एक पतोहू रहीस, बेटवा रहन, पतोहुओ तैयार करे में उनका लाग गए। ओके बाद उनके पतोहू उनसे कहिस अम्मा पूजा का कहा थी गंगा किनारे होई दुर्गैया, गंगा किनारे होई हियाँ ना होई। तो हम तुका रोटी सब्जी बनाए के दे देत ही, एका हुआ दुर्गैया चबाए के बाद खाए लियो। तो वह कहीं ठीक है। पतोहू उनका रोटी सब्जी दे दीस। वह लई के गंगा किनारे गई। सब मेहरुए गंगा के तीरे पहुँची। गंगा के तीरे पहुँच के नहाए के दुर्गैया चबाए बैठी। जो दुर्गैया चबाए बैठी तो सब घूंघट काढ़न रही। भाई गांव के सब पतोहू रहबे भाई सब घूंघट काढ़े रही और मुड़ी दाब ली और देवी जी के आवाहन करे लागी, गोड़ धरे लागी मने मन। तो बूढ़ा कहीं कावाई सब तू सब करत हा, केहू बोलबे न भवा, सब आवाहन करत रहन तो काहे केहू बोले। जब सबसे पूछे लागी बूढ़ा कि का करता है तू सब जने नीचे मुड़ी करे घूंघट काढ़े, तो भाई केहू बोलबे न भवा, सब देवी जी के आवाहन करत रहा न। सब गाँव के पतोहू रही तो मुँह मूंदे रही। तो बूढ़ा कहीं का करती है तू सब जनी। तो बार बार जब पूछत रही तो एक ठीक गाँव के चल 20 पतोहू रही के खाना खाता ही बूढ़ा तू खाए लिया, खाना खाए चाहिए। तो कहीं पूजा के पहले कहीं हाँ अच्छा बूढ़ा सोची कि हमारे पतोहू हमका का कहती रोटी सब्जी बनाए के दही हैं, ओका हमका लागत है पूजा के बारे में पता रहा नहीं, यही बारे हमका रोटी सब्जी बनाए के दी लावा हमहू खाए ले। बूढ़ा का कहती घूंघट काढ़ी और काढ़ के जैसे रोटी सब्जी निकाल के रोटी कवर काटब शुरू की तो कटते न रहन। बूढ़ा बड़े मुसीबत में पड़ी कि बताओ रोटी नहीं न कटत। बूढ़ा चुप्पे घूंघट के नीचे रोटी काटे के बार बार कोशिश करत रही और उनके रोटी कटे ना। बूढ़ा बड़ी परेशान भई। ओके बाद पतोहू का बरबराए लगी कि काजनी कैसे रोटी बनाए हैं, रोटी नमाए पाथर बनाए दे आए टूटते नहीं ना। मार गुस्साए के रोटी धई दी झोरा में धई के और फिर जो सब जनी का कहा थी पूजा करे लागी। कथा सुनी, कथा सुन के जब दुर्गैया चबानी पानी वानी पी तो बूढ़ा कहीं अच्छा ये बतावा ये कैसे की पूजा आए, तू सब का कहा थी खाना खाए खाए पूजा करत हो। हम तो आज तक कोनो पूजा में ही नहीं न देखे कि पहले खाना खा लिया फिर पूजा करा। तो कहीं तू का के बताइस कि खाना खाए पूजा की जात है। तो कहीं हाँ वहीं तू सब तो खाना खात रहे हो, हम देखे हम घूंघट काढ़े मुड़ी निहुराए खात रहे हो। तो कहीं तू देखियो हो, कहीं नहीं देखे ना ही सुने है, कहीं सुने हो कहीं हाँ कहीं के कहीं सी तो बताई सारा कहीं कि यही बताई ही। तो सब मेरे उनके ऊपर हंसे लागी, वहू हंसे लाग। कहीं का करिए बहुत ज़्यादा नरक मचाए रही हमरे जीव का कि का करती है। सब जने गोड़ धरत रहे हो, बूढ़ा नरक मचाए रही तो हम कहीं दिन की खाना खाती हैं सब जनी। तो बूढ़ा कहीं बाप रे आज हमार पतोहू का जनी कैसे रोटी बनाए रही सी जो हमसे कटिस नहीं तो हमार तो पूजा ही खराब हो जाता है। नहीं तो बतावा ले आज हमार सारी पूजा खराब हो जाता है। हम आज पहली बार दुर्गैया चबाए वहू खराब कर दे। देवी जी से माफ़ी मांगे लागी कि देवी जी हमका माफ़ करियो, हमका कहा थी व्रत तो नहीं रहे, हमका पता ही नहीं रहन है भाई तो हम रोटी खा ले होई थी। तो पतोहू के शुक्रगुजार यही
कि उ का कहा थी रोटी इतनी बेकार बनाइस कि हमरे दाँत टूटबे नहीं भय। लेकिन देवी जी हमार पहिल रहन है, हमका आपकी माफ़ करियो, आगे से कबो एह तरह न करबै। बूढ़ा भाई बार बार देवी जी से माफ़ी मांगे लागी। सब जने का कहती हंसे खेलें, गंगा कहती तनी के घूमे टहरे, उसके बाद गाँव चला आए। और जो गाँव चला आए घरे आए, बूढ़ा दुखिन रही कि बतावला इतना कुछ होत है पूजा में, हमका तो पता ही नहीं रहन है। मार बड़े दुखी होई के सोचत रही। अच्छा जब पतोहू देखिस कि उनके सास बहुत दुखी यहाँ दुखी होई के भाई बूढ़ा घरे पहुँची तो मार दुखी रही, दुखी ऐसे बैठी रही मुँह लटकाए। तो पतोहू कहिस माता जी हमहू प्रसाद दे दिया, दुर्कैया चबाई के आई है, कहीं जा बैठिया खूटी टांगा है, तुहू ले लिया, तुहू चबाए लिया। अच्छा पतोहू यही सुन के गए और जो झोरा में देखत यह है तो खाना वैसे वापस जाऊँ, रोटी सब्जी दे रही सु रोटी सब्जी वापस रखी है। तो प्रसाद खाए से पहले अपन बनाई रोटी देखे लाग और रोटी देखत यह तो रोटी सोने के हो गया है। तो कहीं माता जी ई बतावा तू खाना नहीं खाए का? तो कहीं हम का खाप खाना, तू रोटी खाए लायक बनाए रहू, लेकिन ठीक है जैसे बनाए रहू अच्छा कहे रहू, नहीं तो अगर वो नीक सूख हो तो आज हमार व्रत खराब हो जात, हम पूजा के पहले न खाना खा ले तो आज हम पहली बार दुर्कैया न चबा पाए और देवी जी के पूजो खंडित कर डाइत। अच्छा की हु जो इतनी कड़ी रोटी बनाए रहू। यही सब सोच के बूढ़ा मुँह लटकाए बैठी रही। पतोहू कहिस कि माता जी हम तो नीक सूख रोटी बनाए दे रहे, जब कटिस नाही तो तू एक दाई एका देखबो नहीं भयू कि का वाय ई सारी रोटी सोने के होई गया है। जब बूढ़ा सुनी कि रोटी सोने के हो गए तो वह आई अपने पतोहू के लगे भाग के देखे लागी तो रोटी सोने के हो गए, सब्जी सोने के हो गए। बूढ़ा आँखी फाड़ के देखे लागी, अपने पतोहू से एक एक दास्तान बतावे लागी कि हुआ का कहती घूंघट काढ़ के सब मेरे रुके भगवान के आवाहन करत रही। हमसे एक पतोहू गाँव के रहे सु कह दी सब खाना खाती हैं, हम वही समय का खाए लागे और जो खाए लागे तो ये हमसे कटत नहीं रही सी, और जो कटत नहीं रही सी तो हमरे बड़ी गुस्सा आए तोहरे ऊपर कि पता नहीं कैसे रोटी बनाए के दे दही है, ये को फुटते नहीं ना, मैं का वैसे चुप्पे झोरम चुराए के धैलीन कि तोहार बेइज्जती ना हो, तू का मनई न जान पावे कि इनके पतोहू कैसे रोटी बनाए है कि कटबे नहीं करते। और बाद में पता चला कि का कहा थी ई पूजा में खावा नहीं जा, तू चल भी इस पतोहू रहे सु जानबूझ के हमका इसे बताए दे रही सी। यही तरह कह के वो पूरी अपन सारी गंगा तीरे के कहानी बताए डाए। फिर पतोहू कहिस कि अम्मा अब सारी चिंता छोड़ दे, देवी जी जानबूझ के यह तरह की ही ताकि तोहार पूजा न खंडित होए और देवी जी तोहरे ऊपर प्रसन्न यहाँ, तू इतनी दुखी ना हुआ। तो बूढ़ा प्रसन्न हो गई। बूढ़ा का कहती हूँ सोने के सब्जी सोने के रोटी लई के सोनार खिया गई, सोनार से बेच दी, बेचे के बाद उसे पैसा ले ली और पैसा लेके आई तो गई वही पड़ोसन खिया जौन बड़वार रही सी गंगा के तीरे दुर्कैया करवाए रही सी, उसे कही हमका पूजा के विधि बताए दिया का होत दुर्कैया में कैसे होत है, हम हूँ चबुआऊ। तो भाई पड़ोसन उनका सारी विधि बताई और जब उनका पूजा के विधि बताई वह आई अपने घरे में सारा सुविहित की गाँव में गई सबके खिया न्योता दे। और जो पहुँची जाए उनके खिया जे उनका बताए रही चलवीस पतोहू कि हम खाना खात ही, तो उनके खिया देखत यहाँ तो बड़ी गरीबी वो कहीं का भा तो कहीं अब हम एक एक दाना का तरसत ही माता जी हम का करी, तो कहीं हम कुछ नहीं जाने। तो जब से हमका का कहा थी बतायू हो कि हम खाना खात ही मुँह ढक के, तब से का कहा थी हमरे घरे में बहुत सुख है, बहुत धन दौलत है। कल हमरे खिया दुर्कैया है, कल तू दुर्कैया चबाए आयो, कहीं ठीक है। उनके खिया देवी जी भाई रुष्ट हो गए रही। सही पूछा तो उनसे काहे भरे कि वे देवी जी के पूजा के अपमान की ही दुर्कैया के अपमान की ही वह उनका झूठिन के बताए दी खाना खाता ही, अगर वह खाना खाए के बैठ जाती तो सारी पूजा खंडित हो जाती। यही बात से देवी जी गुस्साए गए रही उनके ऊपर और उनके घरे में बहुत गरीबी कर दे रही। वह सोची जल्दी बूढ़ा अम्मा जो दुर्कैया ने उगता दही हैं तो जाई चबाए आई और जाई चबाए के आई और देवी जी से माफ़ी मांगी। और वो एकदम यही तरह की ही वह आई जो बूढ़ा दुर्कैया चबवाई वह बैठी हुआ तो मार रो रो बिलख सबका बतावे लागी कि यही तरह हम कीन ही। और सब बूढ़ा का कहती हमसे सच्चे मन से सच्चे हृदय से कहत रही ही कि सब का करती हैं। बूढ़ा एकदम निश्चल स्वभाव के मनई और हम इनका छल कह के कहता ही कि खाना खाती हैं, हम पूजा खंडित करे के प्रयास कीन ही।
भी। देवी जी हमरे घरे में इतनी गरीबी कई दे हैं कि हमें एक अन्न के दाना का तरसत ही, गाँव छोड़ के नहीं गए बस। अभी देवी जी की कृपा है। देवी जी हमका क्षमा करें। बार बार देवी जी से गलती माने लागी, बार बार सब जने उनके लिए प्रार्थना करे लागे तो देवी जी उनके गलती क्षमा कई दी। देवी जी दोनों जने का धनमान कई दी। तो जैसे देवी जी बूढ़ी अम्मा के सारा कष्ट हर ली, यही तरह सबके कष्ट हर लें, यही भावना से हम आपका कथा सुनाए हैं। तो बोले जय माता दी। अगर हमारी कहानी में कोनो भी कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कई के जाइए।